सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएस के वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3000 जीके जीएस सीरीज़ का पार्ट 4, जो कि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए तो बिना कुछ देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला बुक। इसके राइटर कौन है, चलिए समझते हैं। तो बुक है हमारा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द अल्केमिस्ट। उसके राइटर कौन है भाई? तो पाउलो कोएल्हो। ठीक है ना, पाउलो कोएल्हो। ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि अल्केमिस्ट आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? द अल्केमिस्ट इज़ अ फिलोसॉफिकल नॉवेल। फिलोसॉफिकल नॉवेल है, मतलब फिलोसफीज थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन किया गया है अच्छे तरीके से, है ना। और ये न्यूमरस लैंग्वेजेस में बना है, मतलब कि बहुत सारे लोग इसको ट्रांसलेट किए हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, है ना। तो पाउलो कोएल्हो इज़ अ ब्राज़ीलियन लिरिसिस्ट। ये ब्राज़ील के रहने वाले थे, ब्राज़ीलियन लिरिसिस्ट है एंड ऑथर भी हैं, नोन फॉर हिज स्पिरिचुअल एंड इंस्पिरेशनल थीम्स। स्पिरिचुअल और इंस्पिरेशनल थीम्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 1। नंबर 2 क्या है? द एम्पेयर्स न्यू क्लॉथ्स। बुक का नाम क्या है? हु रोड द चिल्ड्रंस स्टोरी द एम्पेयर्स न्यू क्लॉथ्स। अब चिल्ड्रंस स्टोरी है, मतलब चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई यहाँ पर राइटर हैं। तो कौन है भाई? तो वो है हैंस क्रिस्टियन एंडरसन। हैंस क्रिस्टियन एंडरसन, ध्यान में रखिएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? हैंस क्रिस्टियन एंडरसन वॉज अ डैनिश ऑथर नोन फॉर हिज फेरी टेल्स। फेरी टेल्स के टाइप का जो स्टोरी होता है ना, वो लिखने में ये थोड़ा जा फेमस है, डैनिश ऑथर है और फेरी टेल्स लिखते हैं। द एम्पेयर्स न्यू क्लॉथ्स इज अ क्लासिकल टेल दैट सैटराइजेज वैनिटी एंड द फियर ऑफ स्पीकिंग आउट। ये क्लासिकल टेल है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फेरी टेल्स है, उसी से रिलेटेड है। और इसमें थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर है, थोड़ा सा एडवेंचर है, ये सब चीज़ जो बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, तो चिल्ड्रंस के लिए ही ये पूरा का पूरा बुक्स डेडिकेटेड है। बुक का नाम क्या है? द एम्पेयर्स न्यू क्लॉथ्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इनसाइडर। इनसाइडर बुक के लेखक कौन है? तो वो है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द इनसाइडर इज अ फिक्शनल नोवेल दैट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया है। इनसाइट है, पूरा का पूरा डीप में समझाया गया है ना, जैसा कि अकॉर्डिंगली बुक में बोला जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हर बुक को सब लोग पढ़ ही चुका होगा, चाहे हम पढ़ ही चुके हैं, नहीं, हम ये सब बुक्स को नहीं पढ़े हैं, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, तो बस हम इतना जानते हैं। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया के राइटर कौन है? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह हो चुके हैं, है ना। तो मनमोहन सिंह इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, वॉज यहाँ पर हो सकता था, यहाँ पर इस लिखा गया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड अ रिनोड इकोनॉमिस्ट। बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमी में महारत हासिल था उनको, है ना। चेंजिंग इंडिया इज अ मल्टी वॉल्यूम वर्क्स दैट क्रॉनिकल हिज टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर्स, है ना। मतलब ये इसमें इस बुक में क्या लिखा हुआ है ना कि वो प्राइम मिनिस्टर के तहत क्या क्या काम किए, उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है और कैसे इकोनॉमिक का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनके पीरियड में, वो चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया। तो चेंजिंग इंडिया, दैट इज मनमोहन सिंह। नेक्स्ट आते हैं द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ कौन लिखा है भाई? तो लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है ना, लाल कृष्ण आडवाणी। थोड़ा सा देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। लाल कृष्ण आडवाणी इज अ वेटरन इंडियन पॉलिटिशियन एंड को फाउंडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के को फाउंडर रह चुके हैं। माई कंट्री माई लाइफ इन हिज ऑटोबायोग्राफी, वो उनका ऑटोबायोग्राफी है, ऑफरिंग अ पर्सनल अकाउंट ऑफ हिज लाइफ एंड इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। वो ऑटोबायोग्राफी है, मतलब अपने ही बारे में लिखे और वो उसमें बताया गया पॉलिटिकल हिस्ट्रीज के बारे में, उनका लाइफ क्या क्या चला था। तो लाल कृष्ण आडवाणी, ध्यान में रखिएगा, माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट बुक है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये है पीटर बेकर। पीटर बेकर अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड ऑथर है। ये पीटर बेकर नोन फॉर हिज कवरेज ऑफ द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस का कवरेज के लिए इनको जाना जाता है, फेमस है। ठीक है, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री इज अ बायोग्राफी दैट एग्जामिन्स बराक ओबामा प्रेसिडेंसीज। बराक ओबामा जिस समय प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो उस समय के बारे में इसमें बहुत सारा चर्चा मिलता है। नेक्स्ट है द नोवेल द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर वॉज रिटन बाय राकेश कौल। ठीक है ना, यानी कि बुक का नाम क्या है? द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर। और राइटर कौन हो गए, ऑथर कौन हो गए? राकेश कौल। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर इज अ हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवेल। फिक्शन नॉवेल है, मतलब काल्पनिक है, लाइकली सेट इन द रीजन ऑफ कश्मीर। ठीक है ना, कश्मीर के रीजन में ये सब किया गया, सेट तैयार किया गया। जो बुक पढ़िएगा तो आपको फील होगा कि आप कश्मीर में हैं।
राकेश कौल इज एन ऑथर हु ऑफन एक्सप्लोर्स थीम्स रिलेटेड टू कश्मीर हिस्ट्री एंड कल्चर। और ये राकेश कौल जो है ना, ये कश्मीर से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा ही ये है, डेस्परेट है कश्मीर को लेके, थोड़ा ज़्यादा ही बुक्स वगैरह लिखते होंगे। नेक्स्ट है हु रोड द बुक लाइफ मंत्रास। लाइफ मंत्रास कौन लिखे भाई? तो सुब्रतो रॉय सहारा, ठीक है ना। ये सुब्रतो रॉय सहारा कौन है भाई? तो चेयरमैन ऑफ द सहारा इंडिया परिवार, सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन है। लाइफ मंत्रास लाइक कंटेन्स द फिलोसफीज एंड प्रिंसिपल फॉर लिविंग, उनका फिलोसफी, लिविंग प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ उसमें मेंशन है। नेक्स्ट है शांताराम। शांताराम हु रोड द नोवेल शांताराम, तो कौन लिखे हैं भाई? तो ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स, ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स, ठीक है। शांताराम इज एन सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल सेट इन मुंबई इंडिया एंड हैज़ गेन्ड अ सिग्निफिकेंट फॉलोइंग। मतलब इसमें मुंबई के बारे में, इंडिया, ये जो है मुंबई इंडिया, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स इन एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर हु लिव्ड एन एडवेंचरस लाइफ दैट इंस्पायर्ड द बुक। वो थोड़ा एडवेंचरस लाइफ्स को लेके थोड़ा है, ऑस्ट्रेलिया में जो भी ऑस्ट्रेलिया के ऑथर है और एडवेंचरस लाइफ्स के बारे में उसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है हु रोड द फेमस 5 सीरीज ऑफ एडवेंचर नॉवेल। फेमस 5 जैसे फैंटास्टिक 4 था ना, उसी तरीके से फेमस 5 है। इनिड ब्लाइटन, इनिड ब्लाइटन, तो इनिड ब्लाइटन बहुत ही पॉपुलर राइटर है, ऑथर है। इनिड ब्लाइटन वाज अ प्रोलिफिक ब्रिटिश चिल्ड्रंस राइटर। ये भी चिल्ड्रन, इनका बहुत सारा पोएम्स वगैरह भी लिटरेचर बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। चिल्ड्रंस राइटर है। द फेमस 5 सीरीज इज अ बिलव्ड फॉर इट्स टेल्स ऑफ एडवेंचर इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर डॉग, है ना। इसमें कुछ कहानी एडवेंचर है जिसमें कुछ ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रंस है और उनका डॉग जो है, उनके बारे में पूरा का पूरा कहानी चल रहा है। जैसे आप हैरी पॉटर देख लो, है ना, फिर आप जैसे देख लो, अगर सीरीज़ के बेसिस पर देखा जाए तो टाइम ऑफ व्हील देख लो, है ना, व्हील ऑफ टाइम, सॉरी व्हील ऑफ टाइम, टाइम ऑफ व्हील क्या है पता नहीं, नाम हम सुने हैं बस। नेक्स्ट है बुक है हु रोड द नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है ना। हु रोड द नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये लिखे कौन भाई? R.K. नारायणन। R.K. नारायण वॉज अ लीडिंग इंडियन ऑथर इन इंग्लिश नोन फॉर हिज सिंपल येट प्रोफाउंड स्टोरी टेलिंग, ठीक है ना। सिंपल ऑथर इन इंग्लिश है बट उनका स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है ना, वो बहुत ही अच्छा है। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज द फर्स्ट नॉवल इन हिज मालगुडी सीरीज, ठीक है ना। मालगुडी सीरीज का ये फर्स्ट नॉवेल आया था, ठीक है ना। डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ ए यंग बॉय इन अ फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन। यंग बॉय के बारे में, मतलब एक लड़का है उसके बारे में बताया जो साउथ इंडियन टाउन का रहने वाला है, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। कौन है भाई? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, R.K. नारायण। नेक्स्ट है हु रोड द बुक महाश्वेता जो भी है, हु रोड द बुक महाश्वेता? सुधा मूर्ति इज एन इंडियन ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड चेयरपर्सन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशंस। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। सुधा मूर्ति इन्फोसिस के मतलब चेयरपर्सन हो गए, इन्फोसिस फाउंडेशन। हर वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ सोशल इशूज एंड ह्यूमन वैल्यूज इन अ रिलेटेबल मैनर। सोशल इशूज और ह्यूमन वैल्यूज के बारे में थोड़ा मेंशन करते रहते हैं, और फिलैंथ्रोपिस्ट है तो जाहिर सी बात है ये तो समाज से जुड़ के रहते ही है। नेक्स्ट है क्या? हु रोड द बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड, है ना। हु रोड द बुक प्रॉमिस्ड लैंड, कौन लिखे भाई? तो बराक ओबामा। ये सब इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ लिखे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बराक ओबामा इज़ द 44th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, 44th प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो, है ना। अ प्रॉमिस्ड लैंड इज़ द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द प्रेसिडेंशियल मेमोयर्स डिटेलिंग हिज अर्ली लाइफ एंड फर्स्ट टर्म इन ऑफिस। वो सब मतलब बोल सकते हैं ना कि जो फर्स्ट टाइम काम करने के लिए गए वहाँ प्रेसिडेंट हाउस, व्हाइट हाउस में पहुँचे, तो उनका जो एक्सपीरियंस है और वो उसके बारे में वो बुक लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हु ऑथर द बुक टाइटल वर्ण परिचय कौन लिखें? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम ध्यान में रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज ए प्रोमिनेंट बंगाली स्कॉलर, सोशल रिफॉर्मर एंड की फिगर ऑफ द बंगाल रेनेसा, ठीक है ना। मतलब बंगाल का पुनर्जागरण वगैरह होने में इनका बहुत ज़्यादा हाथ है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाली स्कॉलर थे। वर्ण परिचय इज अ फाउंडेशनल बंगाली प्रीमियर दैट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन बंगाली एजुकेशन, जिसका बहुत ज़्यादा बंगाली एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वर्ण परिचय का, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा वर्ण परिचय कौन है भाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही है, ये तो हम ऐसे दे दिए ताकि थोड़ा सा जानकारी मिल जाने के बाद ना आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना वो थोड़ा रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, इनके बारे में, ये बुक के बारे में ये चीज़ पढ़े थे, ये बुक के बारे में ये चीज़ पढ़े थे, है ना, ये चीज़। चलिए नेक्स्ट है
द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन शेवर, ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन शेवर कौन है भाई? तो उर्जित पटेल, उर्जित पटेल, ध्यान में रखिएगा, ये गवर्नर रह चुके हैं। उर्जित पटेल इज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स लाइकली डिस्कस इशूज रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। अब RBI के गवर्नर लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात उसमें इकोनॉमी का ही चर्चा होगा, है ना, इकोनॉमी का चर्चा होगा, क्रिकेट का तो चर्चा होगा नहीं। नेक्स्ट है हु रोट द फर्स्ट इंडियन एपिक ऑफ ड्रामाटर्जी, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र कौन लिखे भाई? तो भरत मुनि, ध्यान में रखिएगा। नाट्य शास्त्र इज अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स कवरिंग एस्पेक्ट ऑफ डांस, ड्रामा, म्यूजिक एंड एस्थेटिक्स। डांस के बारे में, ड्रामा, म्यूजिक, ये सब चीज़ को कवर किया गया जितना भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है। भरत मुनि इज रिवर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन ड्रामाटर्जी, मतलब इंडियन ड्रामाटर्जी का वो उनको फादर कहा जाता है, भरत मुनि को। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोविड ऑपरेशन, ठीक है ना, बुक रॉ है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोविड ऑपरेशन, यतीश यादव, यतीश यादव। रॉ है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो इंडिया का है ना, वही चीज़। तो रॉ स्टैंड फॉर द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इंडियाज प्राइमरी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। द बुक लाइकली प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द हिस्ट्री एंड ऑपरेशंस ऑफ द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो जितना तरह का वो सिक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, चाहे रॉ से रिलेटेड काम हो गया ना, वो चीज़ को उसमें डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है हु वॉज द ऑथर ऑफ द एपिक पोएम रामचरितमानस, तुलसीदास। रामचरितमानस को कौन लिखे भाई? तो तुलसीदास। रामचरितमानस इज अ रेवर्ड एपिक इन अवधी लैंग्वेज रिटेलिंग द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा, भगवान राम के बारे में लिखा गया इसमें सब कुछ। तुलसीदास वॉज द 16th सेंचुरी पोएट, सेंट एंड फिलोसफर। तुलसीदास जो थे ना वो 16th सेंचुरी के पोएट थे, सेंट थे और फिलोसफर भी थे, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं द बुक ब्रोकन रिपब्लिक, है ना, हु रोट द बुक ब्रोकन रिपब्लिक, अरुंधति रॉय। ध्यान में रखिएगा, अरुंधति रॉय इज एन इंडियन ऑथर एंड द एक्टिविस्ट नोन फॉर हर सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री। सोशियो पॉलिटिकल मतलब सोसाइटी से भी रिलेटेड है और पॉलिटिशियंस से भी रिलेटेड है। तो सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री। ब्रोकन रिपब्लिक इज ए कलेक्शंस ऑफ एशे दैट क्रिटिकली एग्जामिन्स वेरियस इशूज इन इंडिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज उसमें लिखा हुआ है जो हमारे इंडिया का अलग अलग जो चीज़ है ना, वो वेरियस इशूज़ के बारे में उसमें डिपिक्ट किया गया है ना। नेक्स्ट है हु रोट द बुक्स इंटरप्रेटर ऑफ मालदीज एंड द नेमसेक। मालदीज जो भी है, मालदीज है ना, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीज एंड नेमसेक। तो राइटर कौन है भाई, ऑथर कौन है इनके? तो झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी इज एन अमेरिकन ऑथर ऑफ इंडियन डिसेंट। अमेरिकन ऑथर हैं बट इंडियन डिसेंट, इंडियन मूल के हैं। नोन फॉर हर एक्सप्लोरेशंस ऑफ थीम्स लाइक आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड कल्चरल क्लासेस, है ना, ये सब चीज़ में डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, आइडेंटिटी के बारे में, कल्चर क्लासेस के बारे में। इंटरप्रेटर ऑफ मालदीज इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, है ना, पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है फॉर फिक्शन, काल्पनिक कहानियों के लिए पुलित्जर प्राइज। द नेमसेक इज अ नॉवेल, एंड द नेमसेक क्या है? एक नॉवेल है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, एक शॉर्ट स्टोरीज का है और एक नॉवेल है। नेक्स्ट वन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लॉन्गेस्ट रेस, ठीक है ना, टॉम अल्टर। टॉम अल्टर वॉज एन अमेरिकन बॉर्न इंडियन एक्टर, राइटर एंड क्रिकेट एंथुसियास्ट, है ना, वो एक्टर भी है, राइटर भी और क्रिकेट एंथुसियास्ट भी है, टॉम अल्टर। द लॉन्गेस्ट रेस लाइकली रिलेटेड टू द पैशंस फॉर स्पोर्ट्स फॉर हिज लाइफ जर्नी, मतलब उसमें अपना पैशंस के बारे में, क्रिकेट चाहे जो भी टाइप का स्पोर्ट्स हो सकता है वो, तो इंसान को पढ़ना चाहिए कि कैसे अपना काम के प्रति पैशनेट होना चाहिए। वो स्पोर्ट्स के प्रति थे, बहुत सारे लोग वर्क के प्रति होते हैं, बहुत सारे लोग अपने कंपनी के प्रति होते हैं, बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स के प्रति होते हैं, तो वैसा है। नेक्स्ट है हु रोट द प्ले अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा कौन लिखे थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इज कंसीडर द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर एंड हिंदी थिएटर। तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर और हिंदी थिएटर के फादर कहे जाते कौन भाई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंधेर नगरी चौपट राजा इज अ सटायरिकल प्ले। सटायरिकल प्ले करने का मतलब हो गया ना कि जैसे हम कुछ बोले तो उसमें एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिससे लगा कि हाँ थोड़ा सा ह्यूमरस झलका, थोड़ा सा पंच झलका, ये सब चीज़ होता है। तो इसलिए थिएटर में थोड़ा ज़्यादा चलता है, जैसे कपिल शर्मा के शो में ना बहुत सारा चीज़ ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द बुक
कौन सा? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आर्ट ऑफ लिविंग अ गाइड टू कंटेंटमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट, है ना, ध्यान में रखिएगा, आर्ट ऑफ लिविंग अ गाइड टू कंटेंटमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट। ये कौन लिखे भाई? तो दलाई लामा। द दलाई लामा इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज्म। तिब्बत के जो बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं ना तिब्बत में, उनके स्पिरिचुअल लीडर है। हिज बुक्स ऑफन फोकस ऑन थीम्स ऑफ पीस, पीस पर, कंपैशन एंड इनर वेल बीइंग। खुद को जानना, खुद को पहचानना, दुनिया को जानने से बेहतर है और ज़रूरी है कि खुद को जानो, खुद को समझो। खुद को समझ लोगे, दुनिया खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगी, है ना। तो हमारा लड़ाई किसी और से, किसी बाहर से नहीं होता है, खुद के अंदर से होता है। हमारा लड़ाई खुद से है, हमको खुद को बीट करना है और आगे निकलना है। हर बार हमारा खुद, यानी कि हमको हम ही रोकने के लिए तैयार हो जाता है ना। हम लोगों को और कोई नहीं रोकता है। जैसे हमारा माइंड ही हमको रोकता है, हमारा बॉडी ही हमको रोकता है, बट उसको पुश करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वी आर डिस्प्लेस्ड? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो आपको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा इनका जो स्टोरी है ना, मतलब ये इनको गोली इसलिए मार दिया गया था, ठीक है ना, कि ये बोले थे कि नहीं हमको पढ़ना है, इसलिए मतलब पढ़ाई के लिए गोली मार दिया गया था। मलाला यूसुफजई इज़ अ पाकिस्तानी एक्टिविस्ट फॉर फीमेल एजुकेशन एंड द यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरेट, है ना। और इस चीज़ को लेके बहुत आगे तक गए और यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ मिल गया था इनको। सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ लॉरेट हो गए मलाला यूसुफजई। वी आर डिस्प्लेस्ड शेयर्स द स्टोरीज ऑफ द रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। इसमें रिफ्यूजी गर्ल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल कौन सा है भाई? वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मैरिज होता है ना, यहाँ मर्डर है, ठीक है ना। चेतन भगत। चेतन भगत, ध्यान में, चेतन भगत ऐसे भी बहुत ज़्यादा है पॉपुलर इंडिया में, और उनके बुक्स पर बहुत सारा मूवीज़ भी बन चुका है ना। जैसे टू स्टेट्स हो गया, ये सब, और भी बहुत सारा है, थ्री इडियट्स हो गया। Chetan Bhagat is a popular Indian author known for his novels that often blend romance, social commentary and youth-centric themes. ठीक है ना। वन अरेंज मर्डर इज अ थ्रिलर नॉवेल। ये एक थ्रिलर नॉवेल है, हो सकता है कि इस पर मूवी भी आ जाए, है ना। वन अरेंज्ड लव नॉवेल मर्डर, सॉरी। नेक्स्ट आते हैं हु रोट द बुक क्लोज टू द बोन, ठीक है ना। लीजा रे। लीजा रे। लीजा रे इज अ कैनेडियन बॉर्न इंडियन एक्ट्रेस एंड मॉडल। क्लोज टू द बोन इज हर मेमोयर लाइकली डिटेलिंग हर लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रगल्स। अपने लाइफ एक्सपीरियंस और स्ट्रगल्स के बारे में डिस्कस किए हैं। तो बुक का नाम क्या है भाई? क्लोज टू द बोन, लीजा रे। नेक्स्ट आते हैं हु रोट द बुक मजमुल बहरीन। मजमुल बहरीन वो कौन लिखे थे भाई? तो दारा सिको। दारा सिको। दारा सिको वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द मुगल एम्पायर शाहजहाँ। शाहजहाँ के मतलब एल्डेस्ट सन थे। नोन फॉर हिज इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स एंड इंटरेस्ट इन कंपैरेटिव रिलीजन, ठीक है ना। जो अलग अलग रिलीजन जो होता है ना उसमें, मतलब एक तरीके से बोल लीजिए रिलीजन, धार्मिक थोड़ा सा ज़्यादा ही थे। Mazmul Bahrain translate to the confluence of the two seas and explore the similarities between Islam and Hinduism। तो इसमें इस्लाम और हिंदुइज्म के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ पैसेज टू इंडिया? E.M. Forster। E.M. Forster। E.M. Forster was the British novelist known for his works examining क्लास डिफरेंसेस एंड सोशल सिपोक्रेसी, ठीक है ना। क्लास डिफरेंसेस के बारे में और सोशल सिपोक्रेसी के बारे में बात किया गया है। अ पैसेज टू इंडिया एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश टाइम में, ब्रिटिश राज टाइम में ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में क्या रिलेशनशिप था उसके बारे में बताया गया है। तो बुक का नाम क्या है भाई? तो अ पैसेज टू इंडिया, E.M. Forster। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बुक है हु रोट द नॉवेल इन कस्टडी। इन कस्टडी तो अनीता देसाई। अनीता देसाई, ध्यान में रखिएगा। अनीता देसाई इज एन इंडियन नॉवेलिस्ट हु राइट्स इन इंग्लिश एंड इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर इनर लाइव्स। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सेंसिटिव इसमें कंटेंट होता है। इन कस्टडी एक्सप्लोर्स थीम ऑफ कल्चरल डिक्लाइन एंड द एडमिरेशंस फॉर द फेडिंग उर्दू पोएट। यानी कि उर्दू पोएट जैसे जैसे ख़त्म होते चले गए और कल्चरल डिक्लाइन जो है ना उसके बारे में लिखा गया है। इन कस्टडी अनीता देसाई, ध्यान में रखिएगा। हु रोट द बुक क्रिकेट द्रोणा एंड हुज लाइफ स्टोरी इज इट बेस्ड ऑन? क्रिकेट द्रोणा और वो किसके लाइफ पर है? तो क्रिकेट द्रोणा इज रिटन बाय जतिन प्रांजपे एंड आनंद वसु बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ वासु प्रांजपे, है ना। वासु प्रांजपे के नाम के लाइफ पर ये बेस्ड है पूरा का पूरा बुक। Vasu Pranjpe was a renowned cricket coach in India, known for mentoring several prominent cricketers.
द बुक लाइकली क्रॉनिकल्स हिज कोचिंग फिलॉसफी एंड हिज इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्रिकेट। तो याद ध्यान में रखिएगा, ये नाम आपके लिए नया लग रहा होगा, वासु प्रांजपे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हु क्रिएटेड द कैरेक्टर शर्लॉक होम्स, आर्थर कॉनन डॉयल है। इस पर तो कितना सारा मूवीज आ चुका है ना। शर्लॉक होम्स कैरेक्टर शर्लॉक होम्स, और अच्छा मूवी है, अगर आप नहीं देखे तो आप देखिए। आप शर्लॉक होम्स देख लीजिए, इनोला होम्स देख लीजिए, इनोला होम्स 2 देख लीजिए, ये बहुत अच्छा लगेगा, एडवेंचरस है और दिमाग चलाने पर मजबूर कर देता है। Sherlock Holmes is a fictional detective known for his keen observation and deductive reasoning। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रीजनिंग, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कहानी होता है। आर्थर कॉनन डॉयल वॉज ए स्कॉटिश राइटर एंड फिजिशियन। मेरे पास अभी भी एक बुक पढ़ा हुआ है, द कंप्लीट नॉवेल्स ऑफ शर्लॉक होम्स, आर्थर कॉनन डॉयल का। मतलब उसमें आई थिंक 6 या 7 कहानी स्टोरी है, वो पूरा का पूरा समअप किया हुआ है। ठीक है ना, क्या नाम है बुक का? द कंप्लीट नॉवेल्स ऑफ शर्लॉक होम्स। ये अभी भी मेरे पास बुक पढ़ा हुआ है। द नोवेल अ सूटेबल बॉय वॉज रिटन बाई विक्रम सेठ, यानी कि अ सूटेबल बॉय किसके द्वारा लिखा गया था भाई? तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था। अ सूटेबल बॉय इज अ लेंथी नॉवेल नोन एज इज डिटेल पोर्ट्रेयल ऑफ द इंडियन सोसाइटी। बहुत लेंथी है और बहुत डिटेल में लिखा गया है इंडियन सोसाइटी के बारे में। विक्रम सेठ इज एन इंडियन नॉवेलिस्ट एंड पोएट नोन फॉर इज डिटेल एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिटेल और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए इनको जाना जाता है, विक्रम सेठ को। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक 3000 स्टिचेस ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइव्स। ठीक है, 3000 स्टिचेस ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइव्स, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति बुक्स ऑफन हाईलाइटेड सोशल इशूज एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज। ठीक है ना, जो कि है बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिकली बोल लीजिए। सी इज़ वेल नोन फॉर हिज सिंपल राइटिंग स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट है, हु रोट द बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस। अदर साइड ऑफ साइलेंस, उर्वशी भूतालिया। ठीक है ना, उर्वशी भूतालिया जो भी, उर्वशी भूतालिया इज़ एन इंडियन फेमिनिस्ट राइटर एंड हिस्टोरियन। इंडियन फेमिनिस्ट यानी कि ज़्यादातर करके वो महिलाओं से रिलेटेड बुक्स वगैरह लिखते हैं, नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं। द अदर साइड ऑफ साइलेंस एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल पर्टिकुलरली वुमेन। जब पार्टीशन हुआ तब उस पर, जब उसके बाद वुमेन्स पर क्या इफेक्ट हुआ उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा छोटा हो गया है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। हिंद स्वराज को कौन लिखा हुआ है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल इज अ सेमिनल वर्क फॉर महात्मा गांधी आउटलाइनिंग हिज फिलॉसफी ऑफ स्वराज सेल्फ रूल। ठीक है ना, स्वराज और सेल्फ रूल के बारे में उसमें पूरा का पूरा बताया गया है। इट डिस्कसेस हिज व्यूज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडुकेशन एंड नेशनलिज्म। है ना, इसमें बात किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, एडुकेशन के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में। नेक्स्ट है, कौन सा बुक है भाई? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है ना, पास्ट एंड प्रेजेंट, ये लिखे कौन है भाई? तो रंजन गोगोई। रंजन गोगोई इज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। द बुक ऑफर्स अ पर्सपेक्टिव ऑन द इवोल्यूशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इस बुक में इंडियन जुडिशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे इवोल्यूट हुआ, उस पर बताया गया है। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शंस, कथक। है ना, रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शंस, कथक। ये कौन लिखे भाई? तो शोभना नारायण। शोभना नारायण, शोभना नारायण इज अ रिनोड एक्सपोनेंट ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम कथक। इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम कथक से रिलेटेड ये है और बहुत ही ज़्यादा रिनोड एक्सपोनेंट है। द बुक लाइकली प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द हिस्ट्री, टेक्निक एंड फिलॉसफी ऑफ कथक। ये कथक के बारे में, हर चीज़ के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शंस, कथक। नेक्स्ट बुक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टू लाइव्स। ठीक है ना, ये भी विक्रम सेठ लिखे थे और विक्रम सेठ क्या है बहुत डिटेल में लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टू लाइव्स इज अ बायोग्राफिकल वर्क बाय विक्रम सेठ दैट एक्सप्लोर्स द लाइव्स ऑफ हिज ग्रेट अंकल एंड हिज जर्मन ज्यूइश वाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। है ना, ये इसमें वर्ल्ड वॉर II के टाइम का लिखा हुआ है और इसमें मेंशन किया गया है भाई। तो उनके ग्रेट अंकल और जर्मन ज्यूइश, जो ज्यूइश कास्ट के जो थे ना, ज्यूइस्ट सोसाइटी से बिलोंग करते थे, चाहे ज्यूइश लोग जो बोलते हैं उस समय हिटलर के टाइम में, है ना, तो उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया। इट ब्लेंड्स पर्सनल हिस्ट्री विथ ब्रॉडर हिस्टोरिकल इवेंट्स। पर्सनल हिस्ट्री भी हो और फिर पूरा का पूरा ब्रॉडर इवेंट्स को भी बताया गया है कि कैसे वो इम्पैक्ट पड़ रहा था। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट कौन लिखे हैं भाई? तो रामचंद्र गुहा। ध्यान में रखिएगा, रामचंद्र गुहा।
Ramchandra Guha is a respected Indian historian and writer known for his works on Indian history and society. Indian history और society के बारे में है. The Commonwealth of Cricket explores the history and social significance of cricket in India. Cricket मतलब इंडिया में social और इसका historical significance क्या है क्रिकेट का, उस पर ये बुक लिखा हुआ है. नेक्स्ट है हु रोट द बुक कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डीक्लासिफाइड. ठीक है ना, इकबाल चंद मल्होत्रा एंड मरूफ रजा. ठीक है ना, इकबाल चंद मल्होत्रा एंड मरूफ रजा, उनके थ्रू लिखा गया है. द बुक लाइकली डिलीव्स इनटू द लेसर नोन एस्पेक्ट एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द कश्मीर रीजन. तो ये कश्मीर रीजन में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह हुआ है ना, उससे रिलेटेड इसमें बुक में लिखा गया है. इकबाल चंद मल्होत्रा एंड मरूफ रजा आर कॉमेंटेटर्स ऑन सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स. ठीक है ना, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के ये बहुत अच्छा प्रवक्ता है, बोलते हैं, तो उन्हीं के थ्रू लिखा गया है. नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉकिंग विद द कॉमरेड्स. वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, राइटर कौन है भाई, तो अरुंधति रॉय. वॉकिंग विद द कॉमरेड्स इज अ नॉन फिक्शन वर्क बाय अरुंधति रॉय दैट एक्सप्लोर्स हर experiences and observations while spending time with Maoist guerrillas in India. ठीक है, Maoist guerrillas in India. It raises critical questions about social justice and armed struggle. Armed struggle के बारे में भी इस बुक में लिखा गया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक कौन सा है. हु इज द ऑथर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, सुधा मूर्ति. अब बुक्स में क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ हर्ट वार्मिंग स्टोरीज एम टू चिल्ड्रेन ऑफ एंड ड्रॉइंग अपॉन इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज, है ना. ठीक है, इसमें थोड़ा सा इमोशंस थोड़ा दिखाया गया है. एक अच्छा कहानी वानी पढ़ने के लिए अच्छा किताब है. सुधा मूर्ति इज अ पॉपुलर स्टोरी टेलर फॉर बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन. ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, चाहे वो एडल्ट्स हो चाहे वो चिल्ड्रंस हो, दोनों के लिए वो बुक्स नॉवेल्स आते ही रहता है उनका. हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले वेडिंग एल्बम. ठीक है ना, वेडिंग एल्बम के ऑथर कौन है, गिरीश कर्नाड. ठीक है ना, गिरीश कर्नाड, ध्यान में रखिएगा. गिरीश कर्नाड वॉज अ रिनोड इंडियन प्ले राइट, एक्टर, डायरेक्टर, नोइंग फॉर हिज प्लेज that often explore historical and mythological themes with contemporary relevance. ठीक है ना, relevance मतलब mythological stories हो गया, चाहे आप historical उठा लीजिए, मतलब लगभग एकदम जैसे होता है ना एक मल्टी सेक्टोरल बोल लीजिए, वो चीज़ है. तो अलग अलग सेक्टर से भी ये बुक्स वगैरह आते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं. वेडिंग एल्बम लाइकली डील्स विद द सोशल कस्टम्स एंड चेंजिंग ट्रेडिशन सराउंडिंग द मैरिज. इसमें मैरिज के आसपास जो सोशल चेंजिंग होता है, जो ट्रेडिशन चेंज होता है, ट्रेडिशंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो चीज़ के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन. ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा. नवीन चावला इज अ फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उनके थ्रू बुक लिखा गया है. The book provides an insider accounts of the process and challenges of conducting elections of the world's largest democracy. ठीक है ना, जब भी इंडिया में इलेक्शंस होता है तो उसके पीछे का क्या स्टेप होता है, क्या स्ट्रैटेजी होता है, कैसे वो इलेक्शंस कराया जाता है, पूरे तरीके से कैसे वो कंप्लीट होता है, उसके बारे में लिखा हुआ है. तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है. ठीक है ना, इंडियन डेमोक्रेसी से रिलेटेड भी है. नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क. ठीक है ना, द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, सुधा मूर्ति. दिस इज अनदर वर्क फॉर सुधा मूर्ति लाइकली कंटेनिंग अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ऑफ एनेक्डोट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. ठीक है ना, ये मतलब एक और बुक है. सुधा मूर्ति का बहुत सारा बुक्स देख लिए हैं हम लोग अभी तक. हर राइटिंग ऑफन कैरीज अ मैसेज ऑफ सिंप्लिसिटी एंड एम्पैथी. सिंप्लिसिटी यानी कि सिंपल राइटिंग के लिए वो पहचानी जाती है, जाने जाते हैं, है ना. नेक्स्ट है हु रोट द बुक मेकिंग इंडिया ऑसम. चेतन भगत के द्वारा लिखा गया. इन दिस बुक चेतन भगत लाइकली शेयर हिज व्यूज एंड आइडियाज ऑफ हाउ टू इंप्रूव इंडियन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स. है ना, अलग अलग सेक्टर्स में इंडिया कैसे इंप्रूव कर सकता है, कैसे करेगा, ये चीज़ के बारे में लिखा गया है. ही ऑफन इंगेजेस विद कंटेम्प्रेरी सोशल्स एंड पॉलिटिकल इशूज इन हिज नॉन फिक्शन वर्क होता है इनका. और इनके ये बहुत ही मतलब एक तरीके से आप देखिए ना तो चेतन भगत का बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं. नेक्स्ट है हु रोट द बुक्स द हिंदू वे एन एरा ऑफ डार्कनेस एंड द पैराडॉक्शियल प्राइम मिनिस्टर. ये तीनों बुक ध्यान में रखिएगा शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है. शशि थरूर इज एन इंडियन पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट एंड राइटर known for his
eloquent English and insightful analysis of Indian history, culture and politics। मतलब इनका इंग्लिश ना खतरनाक है, मतलब अलग लेवल का इंग्लिश है। इनका जो बोलने का जो तरीका है ना, आप सुनिएगा ना इनके बारे में तो आपको पता चलेगा। आप यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए थोड़ा शशि थरूर के बारे में और उनका 2-4 स्पीच सुनिए और देखिए, आपको लगेगा कि हाँ क्या है ये बंदा, है ना। These books cover diverse topic ranging from religious philosophy to colonial history and the contemporary political commentary। ये बहुत सारा पूरा का पूरा ब्रॉड फॉर्म में बहुत सारा बुक्स इनका आया हुआ है। नेक्स्ट बुक क्या है भाई? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, स्टोरीज फ्रॉम 1984। ठीक है ना, तो इसके राइटर कौन है? सर्वप्रीत सिंह। द ईयर 1984 इज सिग्निफिकेंट इन इंडिया हिस्ट्री ड्यू टू द एंटी सिख राइट जो हुआ था ना, एंटी सिख राइट बोल लीजिए, राइट बोला जाता है, राइट्स। ठीक है, तो 1984 सिग्निफिकेंट, ये थोड़ा सा सिख को लेके एंटी सिख राइट जो हुआ था 1984 को बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर रहा है, बहुत ज़्यादा ये रहा है, मतलब चर्चा में रहा। दिस बुक्स लाइकली कंटेन फिक्शनल और सेमी फिक्शनल अकाउंट्स रिलेटेड टू द इवेंट ऑफ दैट पीरियड। उस पीरियड से रिलेटेड जो भी फिक्शनल और सेमी फिक्शनल बोल सकते हैं, ठीक है ना, उस चीज़ के बारे में इसमें दर्शाया गया, बताया गया, समझाने का कोशिश किया गया। नेक्स्ट है, हु रोड द मलयालम नॉवेल बाल्य कला सखी है। जहाँ साउथ आ जाता है ना मलयालम, बस नाम आपका जो ऑर्गन जो है ना, स्पीच ऑर्गन जो है ना, वो लड़खड़ाने लग जाता है। बाल्य कला सखी, ठीक है ना। कौन लिखे भाई? तो वायकॉम मोहम्मद बशीर, ठीक है ना, वायकॉम मोहम्मद बशीर। चलिए आगे देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। वायकॉम मोहम्मद बशीर वॉज अ रिनोड मलयालम राइटर नोन फॉर हिज यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल एंड ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है ना, इनका स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू भी लिखते हैं। बाल्य कला सखी इज एन क्लासिक ऑफ मलयालम लिटरेचर ऑफन ट्रांसलेटेड इन चाइल्डहुड फ्रेंड। ठीक है ना, अब इसको ट्रांसलेट भी किया गया है इंग्लिश में चाइल्डहुड फ्रेंड के नाम से। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द बुक मौन मुस्कान की मार। ठीक है ना, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मौन मुस्कान की मार, ये कौन लिखे भाई? तो आशुतोष राणा। ठीक है ना, मेरा फेवरेट पर्सन, मतलब एक तरीके से बोलिए वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन। इनका तरीका बोलने का, इनका हिंदी, ओ माय गॉड, खतरनाक है। आशुतोष राणा इज अ वेल नोन इंडियन एक्टर। मौन मुस्कान की मार इज लाइकली वर्क ऑफ हिंदी लिटरेचर पॉसिबली एक्सप्लोरिंग थीम्स रिलेटेड टू ह्यूमन इमोशंस और सोसाइटी। बहुत ही, इनको सुनिए, इनको तो सुनना ही चाहिए, आशुतोष राणा को। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल ओलिवर ट्विस्ट। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस, ध्यान में रखिएगा, ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस वॉज एन सेलिब्रेटेड इंग्लिश नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा, मतलब ब्रिटिश टाइम उस समय से चलते आ रहे हैं। ओलिवर ट्विस्ट इज अ सोशल कमेंट्री ऑन पॉवर्टी एंड क्राइम ऑन 19th सेंचुरी इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड 19th सेंचुरी में पॉवर्टी और क्राइम से रिलेटेड बुक में बताया गया है। नेक्स्ट है हु रोड द बुक इंडिया एंड इंट्रोडक्शंस। खुशवंत सिंह was an Indian author, journalist and historical known for his witty and insightful writing on India's and its people। ठीक है ना, इंडिया और उनके लोग, यानी कि इंडिया और इंडियंस के बारे में वो बहुत अच्छा से लिखते भी है। तो ये उनका बुक है, कौन सा बुक है भाई? इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इंडिया एंड इंट्रोडक्शन लाइकली प्रोवाइड्स अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड हिस्ट्री। सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में और हिस्ट्री के बारे में पूरा लिखा गया है, वो भी इंडिया का। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रूल ब्रेकर्स? प्रीति शेनॉय। ठीक है ना, प्रीति शेनॉय इज अ पॉपुलर इंडियन ऑथर नोन फॉर हिज कंटेम्प्रेरी फिक्शंस दैट सारा का सारा वीडियो में मेरा ये रहेगा ही रहेगा एकदम, मतलब ये बन गया है, क्या बोलते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, होना ही है हर हाल में। Contemporary fictions that often deals with themes of relationships and self discovery, है ना। तो प्रीति शेनॉय थोड़ा सा ज़्यादा ही पॉपुलर है, ध्यान में रखिएगा, फिक्शन एंड सेल्फ डिस्कवरी के बारे में। द रूल ब्रेकर्स लाइकली फॉलोज अ सिमिलर जेंडर, और वही उसी से रिलेटेड ये बुक भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ फाइन बैलेंस। ठीक है ना, रोहिंटन मिस्त्री।
तो रोहिंटन मिस्त्री इज एन इंडियन बॉर्न कैनेडियन ऑथर नोन फॉर हिज नोवेल सेट इन इंडिया दैट एक्सप्लोर्स थीम्स इन सोशल इनजस्टिस एंड ह्यूमन रेजिलियंस। सोशल इनजस्टिस एंड ह्यूमन रेजिलियंस के बारे में, मतलब किसी को न्याय नहीं मिला तो थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहा है किसी भी चीज़ को लेने के लिए, जजमेंट लेने के लिए, ये वो सब कुछ। अ फाइन बैलेंस इज क्रिटिकली अक्लेम्ड नोवेल सेट ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन इंडिया। इमरजेंसी इन इंडिया उसके बारे में, उस टाइम के बारे में बताया गया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लेटर्स टू मदर? नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, लेटर्स टू मदर, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये खुद बोलते हैं कि हम कभी स्कूल नहीं गए, बुक भी लिख दिए, वाह। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द बुक ऑफ द कलेक्शंस ऑफ हिज थॉट्स एंड इमोशन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स टू हिज मदर, ठीक है ना। तो माँ को लेटर लिखे, बस उसी में थोड़ा इमोशंस और ये वो, अब ये तो लिखे नहीं होंगे लेकिन हाँ ये बोलते गए होंगे और बुक्स लिखने वाले लिख ही दिए होंगे। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली? लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, अनुपम खेर, ठीक है ना, ये भी जबरदस्त एक्टर। अनुपम खेर इज़ अ वेटरन इंडियन एक्टर। द बुक is his autobiography sharing his life experiences and the lesson he has learned। ये पूरा का पूरा लाइफ में क्या सीखे हैं, क्या क्या मतलब देखे हैं, सब कुछ अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में पूरा इसमें शेयर किए। नेक्स्ट है, चलिए, रामायणा इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृति टू नेपाली लैंग्वेज बाई भानु भक्त आचार्य। मतलब बुक का नाम है रामायणा फ्रॉम संस्कृति टू नेपाली, संस्कृत टू नेपाली, सॉरी, ठीक है ना। ये भानु भक्त आचार्य के थ्रू लिखा हो गया है, रामायणा फ्रॉम संस्कृत टू नेपाली। भानु भक्त आचार्य इज अ रिवर्ड हैज़ द फर्स्ट पोइट ऑफ द नेपाली लैंग्वेज, फर्स्ट पोइट ऑफ द नेपाली लैंग्वेज है, तो ध्यान में रखिएगा भानु भक्त आचार्य को। हिज ट्रांसलेशन ऑफ द रामायणा इज एन सिग्निफिकेंट वर्क इन नेपाली लिटरेचर मेकिंग द एपिक एक्सेसिबल टू द वाइडर ऑडियंस। अब ये बहुत वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, मतलब पहुंचाने के लिए रामायणा को नेपाली लैंग्वेज में लिख के दिए। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट? ठीक है, रघुराम राजन, ठीक है, आरबीआई गवर्नर। तो रघुराम राजन इज अ रिनोड इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस बुक्स को ऑथर्ड विथ लुइगी जिंगेल्स डिस्कसेस द नीड टू प्रोटेक्ट कैपिटलिज्म फ्रॉम द एक्सेस एंड इंश्योर्स ब्रॉडर बेनिफिट्स, ठीक है ना। कैपिटलिस्ट है ना, उसी के थ्रू, उसी से हमको अपना कैपिटलिज्म को सेव करना है, क्योंकि उन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, कैपिटलिस्ट लोगों को लोन्स दिया जा रहा है बड़े बड़े लेवल पर, बड़े बड़े अमाउंट में, और फिर बाद में माफ़ कर दिया जा रहा है। वाह रे वाह, हम लोग, आप लोन ले लो और 1500 का EMI आप नहीं चुका, और देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना खतरनाक, कितना बड़ा गुनाह कर दिए, कितना बड़ा पाप कर दिए आप, है ना। ये है हमारा भारत। द बुक, हु रोड द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इनके द्वारा लिखा गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड द इवेंट्स लीडिंग अप टू इट। वो सब उसी में मतलब इंडियाज स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस को लेके वो सब चीज़ उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन बोट? द गोल्डन बोट कौन लिखे भाई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली पॉलीमैथ, पोएट, राइटर, फिलोसोफर एंड द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। मतलब खतरनाक। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली पॉलीमैथ, पोएट। एक चीज़ थोड़ा बोलते हैं, अगर किन्हीं को पता है ना कि ये गले का जो खराश होता है ना कैसे ख़त्म होगा ना, अगर किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि हमको ये बार बार ना करना पड़े। कितना भी कोशिश कर लेते हैं ना, होता ही होता है। हम पानी बॉटल रखे हुए फिर भी ये परेशानी है, ठीक है ना। तो आप ज़रूर बताइएगा कोई उपाय है, कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा जो किचन में मिल जाए, ठीक है ना, और जिससे मेरा गला साफ़ हो जाए। हाँ, ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास कोई भी तरह का एडवाइस है तो, ठीक है ना। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, मतलब बताने का तरीका कैसा लग रहा है, उसके बारे में भी बताइएगा। ये प्राइमरी है, वो जो अभी पूछे ना वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट ये है वो नहीं है, ठीक है। मेरा गला ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर लगता है कि हाँ आपके पास कोई नुस्खा है तो ज़रूर बताइएगा, बट इंपॉर्टेंट तो यही है। चलिए देख लेते हैं। द गोल्डन बोट कौन लिखे भाई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है भाई? बंगाली पॉलीमैथ,
फिर पोएट, राइटर, फिलोसोफर, द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज। नॉन यूरोपियन यानी कि यूरोपियन में से नहीं आते थे, तो पहले नॉन यूरोपियन लिटरेचर लॉरेट्स कौन बने भाई, नोबेल प्राइज भी जीतने वाले, रविन्द्रनाथ टैगोर। द गोल्डन बोट, सोनार तरी इज अ कलेक्शन ऑफ हिज बंगाली पोएम्स नोन फॉर देयर लिरिकल ब्यूटी एंड फिलोसफिकल डेप्थ, यानी कि बहुत अच्छा, और उनका लिखा हुआ बहुत सारा चीज़ भले हम लोग को थोड़ा सा अभी ना समझ में आए, लेकिन उनको जो समझ सकते थे, उनको जो पढ़ते हैं उनके लिए वो बहुत ही गोल्डन वर्ड्स होगा, है ना। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ट्विंकल खन्ना, ठीक है ना, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। Twinkle Khanna is an Indian actor, columnist, and former actress. The Legend of Lakshmi Prasad is a collection of short story known for their wit and social commentary. है ना, मतलब कि उनके थ्रू लिखा हुआ कुछ छोटा छोटा स्टोरीज है उसमें, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन, बाप रे बाप, सर औरबिंदो, है ना, सर औरबिंदो के द्वारा लिखा गया है। सर औरबिंदो वॉज एन इंडियन फिलोसोफर, योगी, गुरु, पोएट एंड नेशनलिस्ट। द लाइफ डिवाइन इज अ मेजर फिलोसफिकल वर्क दैट आउटलाइंस, क्या लिखा हुआ है, his integral yoga and his visions of human evolutions towards a divine life। मतलब ह्यूमंस के बारे में पूरा का पूरा ह्यूमंस को डिटेल किया गया है ना, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे स्ट्रगल्स को क्रॉस कर करके आगे निकलते जा रहा है, अपने आप को पुश करके। नेक्स्ट में आते हैं, बुक का नाम क्या है भाई, द डिवाइन कॉमेडी। ऑथर ऑफ द बुक द डिवाइन कॉमेडी, दांते अलिघेरी, ठीक है ना, अलिघेरी जो भी बोल लीजिए, दांते अलिघेरी। दांते अलिघेरी वॉज एन इटालियन पोएट ऑफ द लेट मिडिल एजेस, ठीक है ना, इटालियन पोएट है लेट मिडिल एजेस का। द डिवाइन कॉमेडी इज एन एपिक पोएम कंसीडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर एंड अ फाउंडेशनल वर्क ऑफ द इटालियन लैंग्वेज, है ना, इटालियन लैंग्वेज में ये लिखा गया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिए। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेट्स एंड डिसेंडर्स, रामचंद्र गुहा। This book by Ramchandra Guha likely explores themes related to Indian democracy and dissent. Indian democracy के बारे में इसमें खूब चर्चा किया गया, बताया गया है। He is known for his insightful historical and social analysis. Social analysis एनालाइज करके अपना जो भी समझ में आता है उनको वो लिखते हैं, और ये काफ़ी पॉपुलर भी होता है, बहुत सारे लोग पढ़ते भी है। रामचंद्र गुहा बहुत ही पॉपुलर ऑथर रह चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है, हु रोट द रामायण इन तमिल लैंग्वेज, कंबन, ठीक है ना, कंबन बोल लीजिए, कंबन ऐसे बोल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हु रोट द रामायण इन तमिल लैंग्वेज, तो कंबन वॉज अ मेडिवल तमिल पोएट हु इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्जन ऑफ द रामायण कॉल्ड कंब रामायण किसके थ्रू लिखा गया भाई, तो कंबन के थ्रू लिखा गया। दिस वर्क इज कंसीडर्ड अ क्लासिक ऑफ तमिल लिटरेचर, तमिल लिटरेचर के लिए ये बहुत ही रेनोड हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं, हु रोट द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लिटरेचर, मतलब एक तरीके से बोल लीजिए ऑथर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज अ बिलव्ड इंडियन ऑथर ऑफ द ब्रिटिश डिसेंट, नोन फॉर हिज हर्ट वार्मिंग स्टोरीज सेट इन द हिमालयन फुट हिल्स। स्टोरीज सेट इन द हिमालयन फुट हिल्स मतलब वहाँ के बारे में, उस जगह के बारे में बताया गया। द सॉन्ग ऑफ इंडिया इज लाइकली ए नॉस्टैल्जिक एंड इवोकेटिव पीस रिफ्लेक्टिंग हिज डीप कनेक्शन विद इंडिया। मतलब इंडिया से जो कनेक्टिंग फील किया हुआ है ना, कनेक्शंस फील जो हुआ है ना, वो उनको ये डिपिक्ट किए हैं, इसमें लिखा गया जो भी है, रस्किन बॉन्ड, है ना, इंडिया में आए हैं ये। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक समथिंग आई नेवर टोल्ड यू, ठीक है ना, श्रव्य भिंदेर जो भी बोल लीजिए, श्रव्य भिंदेर इज एन इंडियन ऑथर नोन फॉर हर रोमांस एंड रिलेशनशिप बेस्ड नोवेल्स। रोमांस और रिलेशनशिप बेस्ड नोवेल्स से लिखते हैं। समथिंग आई नेवर टोल्ड यू लाइकली फॉल्स विद दिस जनर, और उसी में ये चीज़ भी आता है। नेक्स्ट है, whose autobiography is titled The Substance and the Shadow, Dilip Kumar. The Substance and the Shadow, Dilip Kumar. Dilip Kumar was a legendary Indian actor, ठीक है ना, widely regarded as one of the greatest of all time. मतलब ये समझ लीजिए goat of the actor, है ना, ये दिलीप कुमार। His autobiography provides insight into his life and career in Indian cinema. अपने बारे में लिखे, इंडियन सिनेमा में कैसे उनका करियर चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, हु रोट द एपिक महाभारत, वेद व्यास ही लिखे थे महाभारत को। महाभारत इज वन ऑफ द टू मेजर संस्कृत एपिक्स इन एंशिएंट इंडिया, द अदर बीइंग द रामायण। तो रामायण और महाभारत।
The narrates the story of the dynastic struggle of the contains profound philosophical and spiritual teachings including the भगवद गीता। तो पता ही है महाभारत में क्या क्या मेंशन किया गया है, ठीक है ना, भगवद गीता है, ये सब कुछ। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक टाइटल एग्जाम वॉरियर, नरेंद्र मोदी। The book by the Prime Ministers of India aims to provide guidance and encouragement to students facing examination, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशंस फेस करने समय स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है वो चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। इट फोकसेज ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स स्टडीज़। स्ट्रेस मैनेजमेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखना है स्टडीज़ के लिए वो इसमें बताया गया है। और ऑनेस्टली हम बता सकते हैं कि एक बार भी अभी तक हम ये जो था ना परीक्षा पे चर्चा हम कंप्लीट नहीं देखे, ठीक है, हमको पल्ले ही नहीं पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, मतलब हम एक बार देखने की कोशिश किए थे और हमको थोड़ा अजीब लगा था, इसलिए हम नहीं देखे। ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट है, नहीं देखे तो नहीं देखे। द बनियान ट्री वॉज रिटेन बाय रस्किन बॉन्ड। द बनियान ट्री लिखा गया किसके थ्रू? बाय रस्किन बॉन्ड के थ्रू। वेल नोन शॉर्ट स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड ऑफन डिपिक्टिंग द सिंपल जॉयज एंड वंडर्स ऑफ नेचर एंड चाइल्डहुड। मतलब चाइल्डहुड, बचपन के बारे में, बचपन में कैसे सब लोग खेलता कूदता, ये सब चीज़ लिखा गया हुआ। बनियान ट्रीज आर एन रिकरिंग एंड सिम्बॉलिक एलिमेंट इन हिज वर्क। बनियान ट्री को उसमें सेंटर में रखा गया और उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है, Who wrote the book A Handful of Nuts? Ruskin Bond. A Handful of Nuts. ध्यान में रखिएगा। Another book of Ruskin Bond, likely a collection of short stories or essays reflecting his observations on nature and human life. Nature और human life के बारे में लिखा हुआ है। Evokes a sense of nostalgic and tranquility. मतलब आप जब बुक्स पढ़िएगा ना तो आपको फील होगा कि आप खो गए कहीं, इतना अच्छा से बुक लिखते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस हैरी पॉटर सीरीज बाय बुक? जेके रोलिंग। ये डिस्कस भी किए थे। जेके रोलिंग इज अ ब्रिटिश ऑथर हु क्रिएटेड द ग्लोबली पॉपुलर हैरी पॉटर फैंटेसी सीरीज, ठीक है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम का। द बुक्स क्रॉनिकल ऑफ द एडवेंचर ऑफ द यंग विजार्ड एंड हिज फ्रेंड्स एट होगवर्ड स्कूल्स एंड विचक्राफ्ट इन द विजार्डरी। ये पूरा का पूरा मूवी है, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते तो पूरा का पूरा मूवी देख लीजिए, 8-9 पार्ट में आया हुआ मूवी है, ठीक है। हैरी पॉटर, जेके रोलिंग। नेक्स्ट है, हु रोट द पोएम्स अ लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ, माई डेड ड्रीम एंड इन द फॉरेस्ट। ये 3 बुक है, सरोजनी नायडू के थ्रू लिखा हुआ। सम ऑफ द नोटेबल पोएम्स ऑफ सरोजनी नायडू शोकेसिंग इन लिरिकल टैलेंट एंड हर इंगेजमेंट विद थीम्स ऑफ लव, लॉस एंड नेचर, ठीक है ना। सरोजनी नायडू के थ्रू लिखा गया जिसमें लव, लॉस, नेचर ये सब थीम्स पर लिखा गया है। पोएम, हर पोएट्री इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर बुक में बहुत सारा देखने को मिलेगा आपको बुक्स वगैरह में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? श्रीदेवी, गर्ल वुमेन्स सुपरस्टार। सत्यार्थ नायक, ठीक है। दिस बुक इज बायोग्राफी ऑफ द आइकॉनिक इंडियन एक्टर श्रीदेवी। श्रीदेवी को सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ। सत्यार्थ नायक इज एन ऑथर एंड स्क्रीन राइटर, ऑथर भी है स्क्रीन राइटर भी है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले द पोस्ट ऑफिस? रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस कौन लिखा हुआ है? डाकघर, रविंद्रनाथ टैगोर। सिंबॉलिक प्ले ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ द फ्रीडम, लॉन्गिंग एंड स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है ना। फ्रीडम के बारे में, लॉन्गिंग, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में लिखा गया। इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट अक्लेम्ड प्लेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका प्लेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये माना जाता है। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक एनहिलेशंस ऑफ कास्ट? B.R. Ambedkar, Bhimrao Ambedkar. B.R. Ambedkar was a key architect of the Indian Constitution and a champion of the rights of Dalits, formerly untouchables, ठीक है ना। ये मतलब यही है जो एक नीचे तबके के लोगों को बहुत ऊपर तक लेकर आए हैं, है ना। Annihilation of Caste is a powerful and influential essay and critically examines the caste system in India and argues for its eradication, ठीक है ना। ये सब इसमें कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा हुआ, कैसे उनको वो बीट करके आगे निकले और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक तरीके से बोल लीजिए ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले बन गए, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, हु रोट द बुक द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी 1915-16? सरोजनी नायडू। Sarojini Naidu was an Indian poet, political activist and the first Indian woman to become the president of Indian National Congress. Indian National Congress के पहले प्रेसिडेंट कौन, मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट कौन बने थे? भाई सरोजिनी नायडू, उन्हीं के थ्रू लिखा गया। पोएट भी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी, ठीक है ना, ये सब कुछ। हर पोएट्री इज नोन फॉर इट्स लिरिकल क्वालिटी एंड नेशनलिस्ट फर्बर, अर्निंग हर द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड? एन आर नारायण मूर्ति। एन आर नारायण मूर्ति इज द को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, को फाउंडर है, जैसे सुधा मूर्ति साथ में थे, है ना, वो ग्लोबल IT सर्विस कंपनी। द बुक लाइकली प्रेजेंट हिज व्यू ऑन हाउ इंडिया कैन प्रोग्रेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेटर वर्ल्ड, ड्रॉइंग अपॉन हिज एक्सपीरियंस एंड बिजनेस एंड सोसाइटी। कैसे इंडिया ग्रोथ करेगा हर चीज़ लेवल पर, बिजनेस है, सोसाइटी के लेवल पर, ये सब में वही चीज़ उसमें लिखा गया है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? अ बेटर वर्ल्ड, अ बेटर इंडिया, अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट बुक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रॉस्ड सोर्ड्स पाकिस्तान, इट्स आर्मी एंड द वॉर विद इन। ठीक है, ये कौन लिखा हुआ है? सूजा नवाज। सूजा नवाज इज अ पाकिस्तानी अमेरिकन स्कॉलर एंड ऑथर स्पेशलाइजिंग इन सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर। सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के रिलेटेड बुक्स वगैरह, नॉवेल्स वगैरह लिखते होंगे, है ना। द बुक लाइकली प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ रोल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स एंड इट्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये पाकिस्तानी आर्मी के बारे में और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो उसके बारे में लिखे हैं। नेक्स्ट में आते हैं, हु रोड द नोवेल दोज डेज। दोज डेज कौन है वह? सुनील गंगोपाध्याय। सुनील गंगोपाध्याय वॉज ए प्रोमिनेंट बंगाली राइटर नोन फॉर हिज नोवेल, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइट्री। ठीक है, दोज डेज यानी कि सी सोमोय इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल सेट इन 19th सेंचुरी बंगाल ड्यूरिंग द बंगाल रेनेसा। ठीक है ना, बंगाल रेनेसा के टाइम पर 19th सेंचुरी में ये सब बुक लिखा गया है। तो दोज डेज कौन लिखे भाई? तो सुनील गंगोपाध्याय। नेक्स्ट, हु रोड द मैन ईटर ऑफ मालगुडी? RK नारायण। मालगुडी से रिलेटेड जितना भी है सब RK नारायण के थ्रू ही लिखा गया है। दिस इज अनदर वेल नोन नोवेल सेट इन RK नारायण फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी, ऑफन ब्लेंडिंग ह्यूमर्स एंड इनसाइटफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ ह्यूमन नेचर, है ना। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ डिसरप्टिव टैक्सीडर्मिस्ट हु अराइव्स इन मालगुडी, है ना। टैक्सीडर्मिस्ट डिस्ट्रक्टिव जो भी है, जो मालगुडीज में पहुंचा था, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो पूरा सीरीज आपको पढ़ना पड़ेगा जानने के लिए। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस? अरुंधति रॉय। दिस इज अरुंधति रॉय सेकेंड नॉवेल फॉलोइंग हर बुकर प्राइज विनिंग द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स। मतलब गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स लिखे ना, उसमें उनको बुकर प्राइज मिल गया था। उसके बाद ये बुक आया द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अटमोस्ट हैप्पीनेस एक्सप्लोर द लाइफ्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस मतलब बहुत कम रिसोर्सेस में कैसे लोग रह रहे हैं और रह पाते हैं, उनके बारे में ये डिस्कस किया गया है बुक्स में। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन? रवीश कुमार। ठीक है ना, रवीश कुमार वन ऑफ द रिनोड, एक तरीके से बोल सकते हैं, कौन है भाई? जर्नलिस्ट है। वो बहुत ही अच्छा, और जो बोलते सही बोलते हैं, सच बोलते हैं। बस उनको मतलब पहले शायद NDTV में थे, है ना, और अब तो उनका YouTube अपना चैनल है। रवीश कुमार इज अ रिनोड इंडियन जर्नलिस्ट एंड न्यूज़ एंकर। द बुक लाइकली कंटेन हिज एसेंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑन स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, कल्चर, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये तो समझ ही गए। नेक्स्ट है, हु ऑथर द नोवेल टाइटल क्विशॉट जो भी है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इज अ बुकर प्राइज विनिंग ब्रिटिश इंडियन नोवेलिस्ट नोन फॉर हिज मैजिकल रियलिज्म एंड एक्सप्लोरेशंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थीम्स। ठीक है ना, तो क्विशॉट ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा जो भी है प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर पा रहे हैं, सलमान रुश्दी ध्यान में रखिएगा। क्विशॉट जो भी है इज ए कंटेम्प्रेरी री इमेजिनिंग ऑफ मिगेल डी कैरवेंटस डॉन द क्विशॉट। क्या लिखा हुआ भाई? ठीक है, पता ही नहीं, पढ़ ही नहीं पा रही कौन सा लैंग्वेज में है ना, तो ध्यान में रखिएगा। क्विशॉट कौन लिखे भाई? तो सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ स्वामी विवेकानंदन इन द वेस्ट, न्यू डिस्कवरीज? ठीक है ना, मैरी लुइस बुर्के, है ना। मैरिस लुई बुर्के, सिस्टर गार्गी बोलते हैं, वॉज अ रिसर्चर एंड राइटर ऑन स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा पर रिसर्च किए और लिखे भी है। द बुक लाइकली प्रेजेंट न्यू इन्फॉर्मेशन इनसाइट इनटू स्वामी विवेकानंद ट्रैवल्स एंड इम्पैक्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड पर इम्पैक्ट किए थे स्वामी विवेकानंद, उसके बारे में। नेक्स्ट है, हु आर द को ऑथर्स ऑफ द बुक टाइटल ब्रिटल नेशंस सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल्स प्रॉब्लम, है ना। ब्रिजिटल नेशंस बोल सकते हैं। एन चंद्रशेखरन एंड रूपा पुरुषोत्तमन। एन चंद्रशेखरन इज द चेयरपर्सन ऑफ टाटा सन्स। ठीक है, रूपा पुरुषोत्तमन इज इकोनॉमिस्ट एंड ऑथर। ये दोनों मिलके को बोल सकते हैं, मतलब को ऑथर्स है। द बुक लाइकली डिस्कसेस हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन ब्रिज सोसाइटी गैप्स एंड एड्रेसेस ह्यूमन सेंट्रिक चैलेंजेस। कैसे कनेक्शन होता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है किसी भी चीज़ को, है ना, सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट है हु कंपोज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स टाइटल पक्काकी ओटिगिलिट, पक्काकी ओटिगिलिट, के शिवरेड्डी. के शिवरेड्डी इज अ तेलुगु पोएट नोन फॉर हिज मॉडर्न एंड ऑफन एक्सपेरिमेंटल स्टाइल. थोड़ा अजीब टाइप से लिखते हैं जो भी है, इसलिए नाम भी अजीब है. पक्काकी ओटिगिलिट इज अ सिग्निफिकेंट वर्क इन कंटेम्प्रेरी तेलुगु पोइट्री. तेलुगु पोइट्री से ये रिलेटेड है तो उनके बारे में ही लिखते हैं. Who is the author of the book What Happened? हिलेरी क्लिंटन है ना. हिलेरी क्लिंटन इज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर फर्स्ट लेडी सेनेटर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. हिलेरी क्लिंटन बिल क्लिंटन की वाइफ, जिनको हम लोग वहाँ पर फर्स्ट लेडी बोलते हैं यूएसए में. What Happened is a memoir about 2016 यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. 2016 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें ये मतलब पार्टिसिपेट किया था, उसी के बारे में इसमें मेंशन किया गया. नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 to 17. प्रणब मुखर्जी. प्रणब मुखर्जी. एज मेंशन्स अर्लियर दिस बुक इज मेमोयर ऑफ हिज टाइम एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में ही इसमें डिस्कस किया गया है, यानी कि ये जो प्रणब मुखर्जी रहे थे ना जो भी टाइम में 2012 से 17 में, उन्हीं के बारे में. नेक्स्ट है the turbulent year 1980, the turbulent years 1980 to 1996, Pranab Mukherjee. As mentioned earlier, this book covers another significant period in Indian political history as witnessed by Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee के थ्रू ही लिखा गया है. इसमें जो भी उस टाइम से रिलेटेड जो भी है वो बताया गया है. नेक्स्ट है the dramatic decade, the Indian Gandhi years, the Indira Gandhi years. Pranab Mukherjee ये भी हैं. As mentioned earlier, this book provides the Pranab Mukherjee's perspective on Indira Gandhi's times as Prime Minister. ठीक है ना, उनका क्या पर्सपेक्टिव था गांधी टाइम्स, मतलब गांधी फैमिली या गांधी टाइम्स जो भी है तो उन्हीं के बारे में ये लिखा गया है. नेक्स्ट है इसमें भी लगता है प्रणब मुखर्जी ही है. हाँ. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कोalition ईयर 1996 to 2012. ठीक है ना, इसमें कोalition गवर्नमेंट कैसे बना था उसके बारे में मेंशन किया गया. प्रणब मुखर्जी ही राइटर है. नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह. संजय बारू है ना. ये इसमें बताया गया है कि मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर था उनके बारे में, फोकसिंग पूरा का पूरा उसी पर है. नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी. ठीक है ना, एंडी मैरिनो. ये उनके बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा गया है, जो प्राइम मिनिस्टर जो बने थे उन्हीं के बारे में. ठीक है. चलो भाई आगे आते हैं. नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स. नीलंजन मुखोपाध्याय. नीलंजन मुखोपाध्याय, ध्यान में रखिएगा. नीलंजन मुखोपाध्याय इज अ जर्नलिस्ट एंड राइटर. दिस बुक्स लाइकली ऑफर्स अ कंप्रेहेंसिव लुक एट नरेंद्र मोदीज लाइफ एंड द सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज राइज. उनके लाइफ और उनके जैसे कैसे कैसे वो राइज किए हैं उसके बारे में लिखा हुआ है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रियल मोदी अ न्यू आइडिया ऑफ इंडिया. राजदीप सरदेसाई. ठीक है ना. अब देखिए पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे प्रणब मुखर्जी थे तो उनके बारे में बुक्स जो आया सो हो गया. अभी नरेंद्र मोदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में जो भी बुक्स आया सो. राजदीप सरदेसाई इज अ प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट एंड न्यूज एंकर. दिस बुक्स लाइकली प्रोवाइड्स हिज एनालिसिस ऑफ नरेंद्र मोदीज पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन आइडियाज ऑफ इंडिया. ठीक है ना, तो इसमें भी वही चीज़ मेंशन किया गया है. नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी. नंदन नीलेकनी. ठीक है, नंदन नीलेकनी. चलिए देख लेते हैं. एज मेंशन अर्लियर नंदन नीलेकनी इज अ को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस. नंदन Nilekani is a co-founder of Infosys. This book likely offers his perspective on Narendra Modi's impact and significance. ठीक है ना, नरेंद्र मोदी पर इनका क्या पर्सपेक्टिव था, क्या थॉट था, उसी के बारे में वो इसमें लिखे हैं. बहुत सारा है, अपना व्यू पॉइंट दिए हैं, सिंपल सा चीज़ है और कुछ नहीं है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द मोदी डॉक्ट्रिन न्यू पैराडिग्म्स इन इंडिया इंडियन फॉरेन पॉलिसी. Anirban Ganguly. Anirban Ganguly is a political analyst. This book focus on the changes and new approaches in Indian foreign policy. Indian foreign policy पर लिखा गया ये बुक है. नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मोदी इफेक्ट इनसाइड नरेंद्र मोदीज कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म इंडियन. लांस प्रिंस. ठीक है ना, लांस प्रिंस इज द ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर एडवाइजर टू टोनी ब्लेयर. टोनी ब्लेयर के फॉर्मर एडवाइजर रह चुके हैं. हिज बुक लाइकली एनालाइजेज नरेंद्र मोदीज इलेक्शंस कैंपेन एंड हिज विजन फॉर इंडिया. समझ ही रहे हैं. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी. एंडी मैरिनो. ये डिस्कस ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं हम, है ना. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द मेकिंग ऑफ लेजेंड. बिंदेश्वर पाठक. बिंदेश्वर पाठक.
The making of the legend. Bindeswar Pathak was the founder of Sulabh International. This books might offer a biographical perspective on a significant figure, potentially Narendra Modi. Thought the subject in isn't implicitly stated in the title. मतलब ये हो गया एक तरीके से कि ये जो था ना क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे जो भी बोल लीजिए, उनके फाउंडर है, उन्हीं के थ्रू लिखा गया है ना। और ये बायोग्राफिकल पर्सपेक्टिव है, अलग अलग लोग जैसे नरेंद्र मोदी हो गए उनके बारे में भी डिस्कस किया गया, कैसे वो मतलब उनका थॉट प्रोसेस क्या है, एक तरीके से ये सब बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर। गेम चेंजर कौन है? सुदेश वर्मा। द टाइटल सजेस्ट अ फोकस ऑन मोदी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज एंड हिज इम्पैक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। एक ही चीज़ है, नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि अलग अलग टाइप से अलग आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो ऐसा हो सकता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी। ठीक है, कालिंदी रांदेरी मैन ऑफ द मोमेंट, ये कालिंदी रांदेरी लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें भी वही चीज़ होगा। नेक्स्ट है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी एंड द इमरजेंसीज एज व्यूड इन द इंडियन नोवेल। इंदिरा गांधी एंड इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है ना, मधुबर्ना सेन के थ्रू लिखा गया है, ऑथर यही है मधुबर्ना सेन, ठीक है ना। इमरजेंसी जो हुआ था ना उस समय का ये लिखा हुआ है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंदिरा गांधी ईयर्स द इमरजेंसी। अनिल के चोपड़ा। दिस बुक्स लाइकली फोकस स्पेशली ऑन इंदिरा गांधीज रोल एंड द इवेंट्स ऑफ इमरजेंसी पीरियड। इमरजेंसी पीरियड्स के टाइम पर इंदिरा गांधी का क्या रोल था वो उसके बारे में मेंशन किया गया है अनिल के चोपड़ा के थ्रू। ओके, नेक्स्ट में आते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द इमरजेंसी इंडियन पॉलिटिक्स स्टूडेंट। ठीक है, बर्नार्ड नॉसिटर वॉज अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट। दिस बुक लाइकली एनालाइजेज द स्टेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड देन आफ्टरमैथ ऑफ इमरजेंसी। पॉलिटिक्स और इमरजेंसी के बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में डिस्कशन है इसमें। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द केस दैट शुक इंडिया, द वर्डिक्ट दैट लेड टू द इमरजेंसी। प्रशांत भूषण मतलब देखिए इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारा बुक आया है, उसी के बारे में है। प्रशांत भूषण इज अ नोटेड इंडियन लॉयर एंड एक्टिविस्ट। द बुक लाइकली एग्जामिन्स द लीगल केस अगेंस्ट इंदिरा गांधी एंड प्रिसीडेड द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इमरजेंसी क्रॉनिकल्स इंदिरा गांधी एंड डेमोक्रेसीज टर्निंग पॉइंट। ज्ञान प्रकाश एन हिस्टोरियन स्पेशलाइजिंग इन मॉडर्न इंडिया। दिस बुक्स लाइकली प्रोवाइड्स अ हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ इमरजेंसी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन एंड सिग्निफिकेंस टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब कैसे ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना वो सब मेंशन किया गया है। नेक्स्ट में आते हैं Who is the author of the book Emergency Retold? Kuldeep Nair was a prominent Indian journalist and human rights activist who was also imprisoned during the emergency. उनको भी जेल हुआ था इमरजेंसी के टाइम में। Emergency Retold likely offer his personal experience and reflections, उसके बारे में बताए हैं ये। नेक्स्ट है द इमरजेंसी ऑफ वॉर ऑन डेमोक्रेसी। बुक का नाम क्या है? द इमरजेंसी द वॉर ऑन डेमोक्रेसी। राइटर कौन है? शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Who is the author of the book The Indian Emergency Dark Days of Democracy? अविनाश के श्रीवास्तव। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा बुक का नाम क्या है? द इंडियन एमरजेंसी डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी। तो वही एमरजेंसीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है इसमें। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द अनटोल्ड इमरजेंसी 1975 to 77। आर.पी. नंदा। ठीक है ना, द बुक लाइकली डिलीव्स द लेसर नोन एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ द इमरजेंसी इम्पोज इन इंडिया बिटवीन 1975 to 77। ये 2 साल का कहानी इसमें बयां किया गया है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर। सूर्य प्रकाश इज अ वेटरन जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती जो हम लोग सुनते हैं ना, ये विविध भारती, ये वो सब कुछ जो कम्युनिकेशंस वाला जो पहले चलता है रेडियो में। हिज बुक लाइकली प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इमरजेंसी पीरियड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री। कुमी कपूर। ठीक है ना, कुमी कपूर इज एन इंडियन जर्नलिस्ट एंड ऑथर। द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री प्रोवाइड्स अ फर्स्ट हैंड अकाउंट एंड द एनालिसिस ऑफ द इमरजेंसी पीरियड 1975 to 77। तो सारा का सारा ये जो बुक जो अभी डिस्कस कर रहे हैं अभी रिसेंटली जितना भी डिस्कस किए वो सब इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो कुछ भी दिया जा सकता है इमरजेंसी आपको तो लगेगा अरे एक ही आदमी लिखा होगा, नहीं, अलग अलग नाम है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी।
Pubul Jayakar. Pubul Jayakar was an Indian cultural activist and writer who had a close association with the Nehru Gandhi family. नेहरू गांधी फैमिली से क्लोज एसोसिएशन था, तो वो लिखे हैं बायोग्राफी लाइकली ऑफन टू यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन इंदिरा गांधी, अपना पर्सपेक्टिव दिए है इंदिरा गांधी के बारे में. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी, ठीक है ना, कैथरीन फ्रैंक इज अ बायोग्राफर. दिस बुक इज अनदर बायोग्राफिकल वर्क ऑन इंदिरा गांधी लाइकली एक्सपीरियंस एंड लाइफ इन डिटेल में पढ़ने को मिलता है. नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी अ पर्सनल एंड पॉलिटिकल बायोग्राफी इंदर मल्होत्रा. तो इसमें जाहिर सी बात है बात किया गया होगा इंदिरा गांधी के बारे में, उनका पॉलिटिकल करियर कैसा चल रहा था, गांधी फैमिली का पॉलिटिकल करियर था, उसी के बारे में. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द संजय स्टोरी, विनोद मेहता, ठीक है ना, विनोद मेहता वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट एंड एडिटर. संजय स्टोरी इज अ बायोग्राफी ऑफ संजय गांधी, अ कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स. संजय गांधी के बारे में बुक लिखा गया है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिस्टर गांधी सेकंड रेग्न, ठीक है ना, अरुण शोरी is an Indian journalist, author and political known as his critical analysis. This book likely examines Indira Gandhi's second terms as a prime minister and political implications. Second time जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, उस टाइम का है इसमें लिखा हुआ. नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द अनसीन इंदिरा गांधी, डॉक्टर केपी माथुर likely offers a personal less known perspective on the life and personality of इंदिरा गांधी. तो इंदिरा गांधी के बारे में मेंशन कर रहे हैं. जैसे देखिए शुरुआत में हम लोग देखें क्या भाई कि नरेंद्र मोदी ऐसा चल रहा था, फिर उसके पहले देखे रविन्द्रनाथ टैगोर देखे, फिर इमरजेंसी देखे, अभी इंदिरा गांधी देख रहे हैं, तो ऐसे करके चलते आ जा रहे हैं. नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 1996, प्रणब मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हम लोग. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ड्रामेटिक डिकेड्स, इंदिरा गांधी ईयर्स, प्रणब मुखर्जी, ड्रामेटिक डिकेड्स, है ना. तो वो जो इमरजेंसी का टाइम जो था ना, उस समय के बारे में बताया गया, पॉलिटिकल इवेंट्स जो हुआ था उस समय, और भी इंदिरा गांधी, है ना, जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे वो. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कोएलिशन ईयर्स, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हुआ है यहाँ पर. नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 to 17, ये भी मेंशन किया जा चुका है, हम लोग देख चुके हैं. फिर है प्रणब मुखर्जी, ये तो हो चुका है, ये नहीं हुआ है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड 2020 अ विजन फॉर टुमारो इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सबको पढ़ना चाहिए. द बुक लाइकली बिल्ड्स अपॉन द थीम्स ऑफ इंडिया 2020 ऑफरिंग द कंटिन्यूड विजन्स फॉर द नेशंस फ्यूचर. नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टारगेट 3 बिलियन, ठीक है, इनोवेटिव सोल्यूशंस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड सृजन पाल सिंह. ये भी बुक बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए. सृजन पाल सिंह वॉज एन ऑथर ऑफ एडवाइजर टू डॉक्टर कलाम के ऑथर एडवाइजर रह चुके हैं और ऑथर तो थे ही. दिस बुक फोकसेस ऑन फाइंडिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू एड्रेस द नीड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशंस लाइक इंडिया. तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसको कैसे एड्रेस किया जाए पूरा का पूरा एक हॉलिस्टिक फॉर्म में, उसी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, सस्टेनेबल फॉर्म में. चलिए नेक्स्ट और भी है क्या, हाँ सेकेंड लास्ट ये हो जाएगा एक्चुअली. हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक्स यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी, है ना. APJ कलाम के बारे में APJ कलाम और अरुण तिवारी के थ्रू लिखा हुआ है. द बुक लाइकली कैरीज टूवर्ड्स कलाम्स मैसेज टू सेल्फ बिलीफ एंड अचीविंग वंस पोटेंशियल, ठीक है ना, बहुत अच्छा बुक है, पढ़ना चाहिए, बहुत लोग रेकमेंड करते हैं. यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम. नेक्स्ट है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के थ्रू लिखा गया है. द बुक लाइकली कंटिन्यूज डॉक्टर कलाम्स रिफ्लेक्शंस ऑन हिज लाइफ एंड फिलॉसफी ऑफ टर्निंग एस्पिरेशंस इनटू रियलिटी. कैसे अपना पैशंस को रियलिटी में, कैसे अपना ड्रीम को रियलिटी में, कैसे अपना एस्पिरेशंस को रियलिटी में चेंज कर सकते हैं, यही सब चीज़ बुक्स में है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इग्नाइटेड माइंड्स, बहुत अच्छा किताब है, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. इग्नाइटेड माइंड्स इज मोटिवेशनल बुक फॉर डॉक्टर कलाम द इनकरेजेस यंग इंडियंस टू ड्रीम बिग एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशंस प्रोग्रेस, ठीक है ना, कैसे बड़ा सपना रखना चाहिए और बड़े सपने को साकार करने के लिए उसके पीछे एकदम लग जाना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है. चलिए तो इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है ये, इसमें हम लोग 3 बुक को पढ़ के इस वीडियो को एंड करेंगे. हु इज़ द ऑथर ऑफ द विंग्स ऑफ फायर, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत अच्छा बुक है, पढ़िए. विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम recounting his early life education and his career in space and missile programs. पढ़िएगा ना तो आपको अंदर से जो स्ट्रेंथ जो फील होगा ना, वो शायद आप शक्तिमान में बन जाएगा तो नहीं होगा.
नेक्स्ट है हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक इंडिया 2020, ये भी पढ़ चुके हैं वाई एस रंजन और एपीजे कलाम के थ्रू, ठीक है ना। 2020 का विजन जो था ना उसके बारे में बताया गया इस बुक में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग बिलियंस एस्पिरेशंस, नरेंद्र नीलेकनी एंड विरल शाह। नंदन नीलेकनी इज ए को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस एंड की फिगर बिहाइंड द आधार प्रोजेक्ट। आधार प्रोजेक्ट के पीछे यही बंदा है नंदन नीलेकनी। Viral Science, software developer and co-founder of Julia Computing. Rebooting India likes discussion how technology care and leverage to address India's challenges and realizes the its potential. ठीक है ना। तो कैसे इंडिया मतलब टेक्नोलॉजी को बेस बनाकर कैसे आगे बढ़ सकता है और अपने आप को एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना सारा बुक्स और उसके राइटर्स समझ में समझाने का कोशिश किए, बताने का कोशिश किए, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। रखिए, आप पूरा का पूरा डिटेल मत लिखिए, अगर आप लिखते भी है ना, क्योंकि लिखने से कुछ याद होता है, तो आप सिर्फ बुक का नाम और राइटर का नाम लिखिए, बस उतना ही लिखिए। आपके दिमाग में वो सब चीज़ चलेगा जो अभी हम पढ़ के समझाए हैं आपको। एक बार 2 बार वीडियो आप लूप में सुन लीजिएगा ना, बात मानिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, अगर नए हैं तो कर दीजिएगा, और अगर पुराने और नहीं किए हैं तो भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। नोटिफिकेशंस का ऑल वाला बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी वीडियो डाले तो आपको तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाए, है ना। और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों को भी तो ज़रूरत है। सिर्फ आप पढ़ोगे आप बढ़ोगे ऐसा थोड़ी है, सभी लोग को बढ़ना है, तो उनको भी पहुँचा दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, अच्छा कंटेंट मिल जाए, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। अभी तो देख ही रहे हैं हम लोग, क्वेश्चंस बहुत सारा समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।